गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीडी स्टार मैथमेटिक्स। क्लास 10th का क्लास चलाया जा रहा है और हम लोग कॉन्सेप्ट को खत्म कर चुके हैं। और आज हम लोग जो बताएंगे प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखने से पहले कॉन्सेप्ट को जरूर देखें। 4 पार्ट में हम डालें त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बना पाएगा, इसीलिए क्वेश्चन से पहले कॉन्सेप्ट को जरूर देखें। तो पहला क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला साइन ए का वैल्यू निकालना है, कोस ए का भी वैल्यू निकालना है। दूसरा क्वेश्चन में साइन सी और कोस सी। तो कॉन्सेप्ट जो बता चुके हैं कि अगर समकोण त्रिभुज है, पहले समकोण त्रिभुज लेंगे। इसमें बोल दिया कि त्रिभुज एबीसी है, एबीसी, और बोल दिया बी क्या है, बी बोल दिया समकोण है। तो यहाँ देख बी के जगह 90 डिग्री समकोण ले लिए हम। और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है कर्ण होता है, और कर्ण को एच से डिनोट किया जाता है क्योंकि कर्ण को हाइपोटेन्यूस बोला जाता है, इसलिए इस एच से डिनोट किया जाता है। और पाइथागोरस पर में से हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। यहाँ दो भुजा का वैल्यू दिया है तो पाइथागोरस पर में लगेगा। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है वैल्यू, और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ये भी वैल्यू दिया हुआ है। कर्ण वाला वैल्यू नहीं मालूम है। ये लंब आधार कोई भी हो सकता है। अगर एंगल ये लेंगे तो लंब ये होगा, अगर एंगल सी लेंगे तो लंब ये होगा। तो पहले हम तीसरी भुजा मालूम करेंगे कि तीसरी भुजा है क्या। कर्ण का वैल्यू निकालना है। ट्रिपलेट के माध्यम से हम देखते हैं, बता देंगे 7 24 25 होगा, कर्ण का वैल्यू 25 होगा। लेकिन ट्रिपलेट लिखा दिए, आज करने भी बोल दिए। तो निकालते कैसे, पहले ये देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। एच का मतलब कर्ण होता है हाइपोटेन्यूस, पी का मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब, बी का मतलब बेस, बेस मतलब आधार। तो एच बराबर वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर स्क्वायर इधर जाएगा तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू निकालते हैं हम लोग। एच बराबर पी का वैल्यू मान लेते हैं 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और बी का स्क्वायर, बी का वैल्यू मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर का रूट अंडर। एच का वैल्यू आ जाएगा 24 का स्क्वायर होता है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर का रूट अंडर। अब 576 और 49 जोड़ेंगे तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 625 का वर्गमूल होता है 25, और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 1 सेंटीमीटर है। एच का वैल्यू आ गया 25 सेंटीमीटर। एच का वैल्यू कितना निकल के आया, 25 सेंटीमीटर आया। ये वैल्यू हम निकाल लें पाइथागोरस प्रमेय से। उसके बाद अब हम लोग को निकालना क्या, पहला क्वेश्चन में साइन ए निकालना, क्या है साइन ए। और साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। अब ये नहीं याद है तो एक ट्रिक बताए थे, लाल कक्का। ये साइन का होता है, ये कोस का होता है, और ये टेन का होता है। तो लंब बटे कर्ण होता है। एंगल क्या बोला गया, ये एंगल ये बोला गया है, तो ये भी कॉन्सेप्ट में बताया गया। अगर एंगल ये है तो लंब ये हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा लंब, और आधार हो जाएगा 24। तो लंब हो जाएगा यहाँ 7 सेंटीमीटर, और कर्ण हो जाएगा, कर्ण तो फिक्स है होता है, त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा कर्ण ही होता है, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल 7/25। तो वैल्यू कितना निकल गया, 7/25 साइन ए का। अब निकालना है कोस ए का। कोस ए का फॉर्मूला क्या होगा, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण।
अब ध्यान ये देना है कि आधार एंगल यहां भी ये बोला है, तो ये एंगल बोला तो लंब 7 हो गया, आधार कौन होगा 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर और कर्ण तो फिक्स होता है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ऊपर नीचे कैंसिल, तो 24/25 हो जाएगा आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन जो बोला जा रहा है सेंड सी, दूसरा क्वेश्चन जो बोला जा रहा है क्या है सेंड सी। सेंड सी मतलब सेंड थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ समझना क्या है एंगल जो चेंज किया जा रहा है, यहां भी सेंड ये निकालना था, एंगल ये है, यहाँ एंगल सी है, अब सेंड सी बोला जा रहा है, एंगल ये बोला जा रहा है, तो इस समय एंगल ये बोला गया है, तो लंब कौन हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर बटे कर्ण तो 25 सेंटीमीटर ही होगा, 90 डिग्री सामने होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 24/25। और फिर निकालना है कोस सी, कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। अब एंगल सी बोला गया है तो लंब हो गया 24, आधार क्या होगा 7, तो 7/25 सेंटीमीटर बटे में सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल 7/25। तो इस क्वेश्चन में यही जानना सिर्फ एंगल ये बोला जाए, अगर एंगल ये बोला जाएगा तो एंगल के सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब होता है, अगर एंगल सी बोला जाएगा तो उस समय लंब ये हो जाएगा, इसके सामने वाला ये हो जाएगा और इसके सामने वाला ये, तो एंगल पर खेल है यहाँ, ये क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला साइन थीटा बराबर याद रखना लंब बटे कर्ण होता है, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, और एंगल पर खेल होता है कि अगर एंगल ये बोला जाएगा तो उस समय सामने वाला भुजा जो होता है एंगल के सामने वाला उल्लंब होता है, और अगर सी बोला जाएगा उस समय एंगल सी के सामने वाला भुजा जो होता है वो उल्लंब, तो इसी पर डिपेंड है। और बहुत आसान ही क्वेश्चन है, आप कॉन्सेप्ट पहले देखने पर कि क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन को देखने से पहले कॉन्सेप्ट को जरूर देखें। और इस तरह का वीडियो देखने के लिए थैंक यू।